बरकत के हवाले से, रिज़्क़ हलाल में बरकत के हवाले से कुछ मैं चाहता हूँ इरशाद फरमा दें डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ में बरकत के लिए कई अहादीस के अंदर मुख्तलिफ वज़ाइफ बयान फरमाए हैं। ख़ास तौर पर सूरह वाक़िया के बारे में फरमाया है कि सूरह वाक़िया को पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला इससे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। इसी तरीके से जब आप घर के अंदर दाखिल हों तो अस्सलामु अलैकुम कहें, जब घर से निकल रहे हैं तो भी अस्सलामु अलैकुम कहें, और जब कोई ना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। और आजकल हर शख्स ये चाहता है कि रिज़्क़ रोज़ी में बरकत हो जाए, तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टोटके इख्तियार करते हैं, लेकिन लोगों की एक मिजाज ये होता है कि बस उन्हें कुछ करना ना पड़े, यानी बुजुर्ग के पास जाके बस कोई तावीज़ दे दें, मैं मेहनत भी ना करूं, कुछ भी ना करूं और हासिल हो जाए। तो कोशिश करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वज़ाइफ बताए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर जो मसनून अस्कार हैं उनको इख्तियार करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए। और इसके लिए सबसे पहले यह है कि आप मेहनत करें, इल्म के साथ जानने के साथ कि आप जो काम कर रहे हैं भरपूर मेहनत के साथ करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतें अता फरमाएगा। ये गलत दावा किया जाता है कि हलाल में बरकत नहीं है। हलाल में अगर खुदा न खास्ता बरकत ना होती तो शरीयत हमें हुक्म क्यों देती? शरीयत ने हुक्म ही इसलिए दिया है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी। अच्छा, मुझसे भी ये कहा जाता है हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी औलाद नाफरमान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्या इसका भी रिज़्क़ हलाल से कोई ताल्लुक़ है? मैं चाहता हूँ उस पर कुछ कलाम फरमाइए। जी, ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन हम बाद वक़्त कनेक्शन खुद मिला देते हैं ना। खुद मिला देते हैं। बहू घर में आई है तो बरकत खत्म हो गई है, सास की बरकतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन नहूसत बहू इतनी गालिब आई कि घर के सारे मुबारक हस्तियां बेकार हो गई, मुअत्तल होकर रह गई। ये जो कनेक्शन है ये गलत है। ठीक है, अगर औलाद ना फरमाने तो ज़रूरी नहीं कि रिज़्क़ हराम के नतीजा हो। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ लोग ये नताइज खुद देख के मुरतब कर देते हैं। औलाद ना फरमाना हराम कमाते होंगे, ये औरतों की ज़बान को रोक ही नहीं सकता ना। माशाल्लाह इनके नताइज तो ऐसे होते हैं, आइंस्टाइन इनसे मशवरा कर लेता तो और बहुत सारे साइंसी कवानीन ईजाद हो जाते। वो तो उसमें बेवकूफ़ ही रहा, वो तो चला गया दुनिया से। तो खुलासा कलाम ये है कि ये कनेक्शन मिला देती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप रिज़्क़ हराम खिलाते हैं तो उससे औलाद, जैसे हज़रत ने फरमाया कि वो ब्लड के अंदर शामिल होता है, फिर ब्लड पूरे एक एक शरियान के अंदर चला जाता है, तो उसके मुज़िर असरात रूह पर मुरतब होते हैं। और जब रूह गलीज़ और मैली हो जाती है तो ज़ाहरी आज़ा उसी के ताबे होकर फिर गंदगी करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से जो अपनी औलाद को रिज़्क़ हराम खिलाए तो बाद वक़्त औलाद नाफरमान, बीवी को खिलाए तो बीवी इताअत शियार नहीं रहती है, वो भी फिर मतलब वो बदनिगाहियाँ शुरू कर देती है और वो शौहर की वो वैसी रिस्पेक्ट नहीं करती है। और इसके अलावा फिर घर के अंदर आप ये देखेंगे जो रिज़्क़ हराम कमाते हैं ना, चिड़चिड़ापन, एक बोझल तबीयत, बात बात पर लड़ाई करने को दिल चाहना, और फिर इतने भोलेपन से कहेंगे मुफ्ती साहब पता नहीं क्या हो गया है, देखिए कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया हम पर। यानी अपना हमें कोई कसूर नजर नहीं आता। फजर आपने कई महीनों से नहीं पढ़ी, रिज़्क़ हराम के ऊपर आपकी कोई तवज्जो नहीं है, कुरान घर में खुला नहीं, कई साल गुजर गए, लेकिन जादू टोना करवा दिया है। हाँ जी, हम बिल्कुल पप्पू हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ होती है, हमें इस पर तवज्जो करनी चाहिए और अपने रिज़्क़ हलाल को सबसे पहले मुतय्यन करें, उसके बारे में मालूमात हासिल करें, इंशाअल्लाह इसको बुनियाद बनाएं। फिर जैसे हज़रत ने बयान फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम को, रसूल को हुक्म क्या है, रिज़्क़ हलाल के साथ साथ अमल, फिर ये अमल करेंगे, आमाल सालिहा भी इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह घर जन्नत बनेगा और उसकी बरक़ात ज़ाहिर होंगी और ज़िंदगी पुरसुकून होगी। और यहाँ सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह, आखिरत में भी अल्लाह पुरसुकून। अच्छा, मुफ्ती इरशाद सईदी साहब तशरीफ़ फरमाया। हज़रत ये फरमाइएगा कि रिज़्क़ हलाल के हवाले से जब बात हुई तो इसका आखिरत में भी सवाल किया जाएगा, कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, तो ये फ़िक्र आखिरत की तरफ भी हमें राग़िब करती है ये चीज़। क्या फरमाइएगा इस हवाले से? जी, यकीनन आखिरत में जहाँ इंसान से दीगर आमाल का मुहासबा होगा, वहाँ रिज़्क़ कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इसका भी मुहासबा होगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको हदीस मुबारक में फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान से जो ज़रूरी सवाल क़यामत के दिन फरमाएगा, उनमें एक ये सवाल भी शामिल होगा कि उसने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो ये दोनों चीज़ें उस सवाल का लाजमी हिस्सा हैं आखिरत के दिन। तो लिहाजा आखिरत में इसकी बाज़पुरस होनी है तो हमें आज ही अपनी आखिरत को संवारने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए इस पर तवज्जो करनी है और इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर यूँ शामिल करना है कि हम हलाल ज़राए से रिज़्क़ और माल को हासिल करें और ख़र्च भी वहाँ करें जहाँ उसका ख़र्च करना हलाल हो, मशरू हो और इजाज़त हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और इसके बारे में बहुत सारी वईदात भी आई हैं, हत्ता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मट्टी खा लेना तुम्हारे लिए बेहतर है इससे
کہ کوئی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے، حالانکہ مٹی کھانا اس میں کوئی غذائیت نہیں ہے. تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ لقمہ حرام کو کسی صورت بھی بندہ مومن قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اسے کھا لے یا اس کی طرف رغبت کر لے. تو ہمیں اسے اپنی زندگی کے اندر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور یوں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. جی بہتر. اسلاف کا کیا طریقہ کار تھا رزق حلال کے حصول کے حوالے سے؟ کتنی احتیاط تھی؟ کیا اہتمام تھا؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ دیکھیں تو ایک مشہور صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ کوئی گھوڑا خرید کر لاؤ. ان کے سامنے آیا تو پتہ لگا یہ 300 درہم کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے مالک سے ملنا ہے. مالک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ 300 درہم کا تم نے دیا، کیا تم مجھے 400 درہم کا دو گے؟ تو اس طریقے سے 800 درہم تک قیمت کو لے گئے. اور قیمت کو لینے کے بعد جو ہے 800 درہم دینے کے بعد جب غلام نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے مالک کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو وہ نقصان میں جا رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے. تو اسی طریقے سے مختلف بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے جو کپڑا بیچنا تھا اس کا بتایا کہ اس کے اندر عیب ہے، لیکن وہ سارا ہی اس نے بیچ دیا اور بیچنے والے کو خیال نہیں رہا، تو آپ نے سب کے پیسے پھر واپس کرنے کا اعلان فرمایا. تو اتنی احتیاط ضروری ہے تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ رزق حلال قبول ہو اور اس کی برکتیں پھر ظاہر ہو ہماری زندگیوں میں. کیا کہنا ہے؟